एक समय था जब राजस्थान को रेगिस्तान कहा जाता था। आज यही धरती बन रही है डिजिटल भारत की रीढ़। जहां कभी ऊंट की चाल थी, आज डेटा की रफ्तार दौड़ रही है। क्या आप जानते हैं कि आने वाला फ्यूचर डाटा पर टिका होगा और राजस्थान अब तैयार है उस फ्यूचर को गले लगाने के लिए। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं विष्णु गोयल और आज हम आपको लेकर चलेंगे उस पॉलिसी की डेप्थ में जो राजस्थान को बना सकती है इंडिया का नेक्स्ट डिजिटल पावर हाउस। जी हाँ, बात हो रही है राजस्थान डाटा सेंटर पॉलिसी 2025 की। सोचिए, हर व्हाट्सएप मैसेज, हर नेटफ्लिक्स शो, हर बैंकिंग ट्रांजैक्शन ये कहीं ना कहीं तो स्टोर होता है, लेकिन सवाल ये आता है कहाँ और कैसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि सबसे पहले डाटा सेंटर किसे कहते हैं, यानी डाटा सेंटर की डेफिनेशन क्या है। साथियों, हम बात करते हैं डाटा सेंटर पार्क की। डाटा सेंटर पार्क एक इंडस्ट्रियल एरिया होता है जहां पर अनेक प्रकार के डाटा सेंटर होते हैं और उन सब के लिए एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। डाटा सेंटर पार्क के लिए मिनिमम 20 मेगावाट की डाटा स्पीड कैपेसिटी का होना जरूरी है और उस इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर मिनिमम 3 यूनिट का होना जरूरी है। भारत में डिजिटल डाटा 2026 तक 5 गुना बढ़ने वाला है। क्लाउड, 5G, AI इन सभी का इंजन होता है डाटा सेंटर। लेकिन अभी जो भी डाटा सेंटर है ज्यादातर बॉम्बे है, चेन्नई है, हैदराबाद में होते हैं। राजस्थान इस रेस के अंदर तेजी से बढ़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि राजस्थान में ऐसा क्या है कि राजस्थान क्यों तेजी से बढ़ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान में अनेक प्रकार की फैसिलिटी है। सबसे पहले यहाँ पर जो आपको सस्ती बिजली है, यहाँ सस्ती हो, यहाँ पर बहुत सारी सोलर एनर्जी है। सेकंड, ईज ऑफ डूइंग है, गुड गवर्नेंस है, यहाँ का ड्राई क्लाइमेट है जो कि कूलिंग कॉस्ट को कम करता है। सेकंड, सरकार का टेक्नोलॉजी के लिए एक नया जोश है। सरकार ये नई पॉलिसी लेके आई है और साथ में है इस पॉलिसी के बेनिफिट, जिसके बारे में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस पॉलिसी में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। यदि आपका इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जी हाँ साथियों, यदि आपका इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो इस पॉलिसी के अंदर आपके पास 3 ऑप्शन है। जी हाँ साथियों, आप इन्वेस्टमेंट सब्सिडी में जा सकते हैं, कैपिटल सब्सिडी में जा सकते हैं, टर्नओवर लिंक इंसेंटिव में जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट सब्सिडी की। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के अंदर आपको जो भी SGST ड्यू एंड डिपॉजिट है उसका 75% रिफंड होगा 7 ईयर्स तक। और दूसरा ऑप्शन है कैपिटल सब्सिडी का। कैपिटल सब्सिडी के अंदर आपको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, आपकी कैटेगरी के हिसाब से 10% से लेके 20% तक आपको कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। यहाँ साथियों, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है EFSI, यानी इसमें लैंड भी है, बिल्डिंग भी है, प्लांट एंड मशीनरी है, उसके अंदर जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका 10 से 25% जो आपको सब्सिडी मिलेगी। और ये जो सब्सिडी मिलेगी वो आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट में 10 साल तक आपको ये मिलेगी। और अब हम बात कर रहे हैं तीसरे ऑप्शन की। तीसरा ऑप्शन है टर्नओवर लिंक इंसेंटिव। टर्नओवर लिंक इंसेंटिव के अंदर जो भी आपकी सेल होती है, टर्नओवर होता है, उसके अंदर आपको अपने बजट के हिसाब से, आपकी कैटेगरी के हिसाब से, एरिया कैटेगरी के हिसाब से 1% से लेके 1.4% तक का आपको इंसेंटिव मिलेगा और वो भी 10 ईयर्स तक मिलेगा। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि डाटा सेंटर को सनराइज सेक्टर में शामिल किया गया है। तो जो सनराइज सेक्टर के बेनिफिट्स है वो सारे बेनिफिट्स डाटा सेंटर को मिलने वाले हैं। यदि आप प्लांट एंड मशीनरी के लिए लोन ले रहे हैं तो आपको 5% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलने वाला है। जी हाँ साथियों, जो जैसा कि हम जानते हैं कि डाटा सेंटर के अंदर आप सर्वर ला रहे हैं और भी कई तरह के इक्विपमेंट ला रहे हैं, उनके लिए आप यदि बैंक से लोन लेते हैं तो आपको 5% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। अब बहुत से व्यक्ति हैं तो डाटा सेंटर के लिए लैंड परचेज करना चाहते हैं, तो लैंड परचेज करने के लिए भी सरकार ने आपको कई तरह की फैसिलिटी दी है। पहले है कि यदि आप रिको से लैंड लेना चाहते हैं तो आप केवल 25% अमाउंट जमा कराइए और ये 75% अमाउंट है वो आप 3 साल तक जमा करा सकते हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट में, और वो भी विदाउट इंटरेस्ट। जी हाँ साथियों, आप विदाउट इंटरेस्ट वो पैसा जमा करा सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि हम तो 3 साल तो हमारे लिए बहुत कम है, तो आपको सरकार ने ऑप्शन दिया है कि आप 25% ये अमाउंट जमा कराइए और जो बैलेंस अमाउंट है वो आप 10 साल तक जमा करा सकते हैं केवल 8% ब्याज के साथ। यदि आप रिको से लोन ले रहे हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट्स भी इस पॉलिसी के अंदर दिए गए हैं। साथियों, अब हम बात कर रहे हैं एग्जम्पशन ऑफर के बारे में।
एग्जेम्पशन ऑफर के मतलब यानी वो आपको जमा ही नहीं कराना है। जी हाँ साथियों, डाटा सेंटर के लिए आप यदि कोई भी लैंड परचेज करते हैं तो उसमें आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है और स्टैम्प ड्यूटी लगती है 7.8%। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पॉलिसी के अंदर स्टैम्प ड्यूटी में 100% की छूट दी गई है। जी हाँ साथियों, 100% की छूट है। उसमें से 75% छूट तो अपफ्रंट है, यानी 75% तो आपको जमा ही नहीं कराना है और जो 25% है जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा तो गवर्नमेंट के द्वारा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। सेकंड बेनिफिट है एग्जाम्पशन ऑफर वाला है वो कन्वर्जन चार्जेस का। आपने एग्रीकल्चर लैंड परचेज की, किसी भी तरह की लैंड परचेज की, अब आप उसको डाटा सेंटर के लिए कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो गवर्नमेंट आपको कन्वर्जन चार्जेज में भी 100% की छूट दे रही है। 75% की छूट तो अपफ्रंट है और 25% की छूट आपको जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा तब आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तीसरा बेनिफिट है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 100% की छूट। जी हाँ साथियों, जब भी आपका डाटा सेंटर चलेगा उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के नाम से अमाउंट आता है, तो उसमें आपको 100% की छूट मिलेगी 7 ईयर्स तक। डाटा सेंटर के अंदर यदि आपने पावर कैपेसिटी प्लांट लगाया है तो उसमें भी जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है उसमें भी 100% की छूट दी गई है। अब हम बात करते हैं स्किल और ट्रेनिंग इंसेंटिव के बारे में। जी हाँ साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि डाटा सेंटर का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें ट्रेंड स्टाफ की जरूरत होती है, इसलिए सरकार ने जो भी हम स्टाफ की ट्रेनिंग है उसकी कॉस्ट का 50% और मैक्सिमम 1 लाख रुपए, जी हाँ साथियों 1 लाख रुपए पर एम्प्लॉय और मैक्सिमम 20 एम्प्लॉय को वन टाइम इंसेंटिव दिया जा रहा है। साथियों, डाटा सेंटर के अंदर आपको ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव भी अवेलेबल है, जिसके अंदर जो भी आपका एनवायरमेंट का प्रोजेक्ट होता है उसकी कॉस्ट का 50% और मैक्सिमम 12.5 करोड़ रुपए तक का सरकार के द्वारा ग्रीन इंसेंटिव प्रोवाइड किया जा रहा है। अब हम बात कर रहे हैं आईपी क्रिएशन इंसेंटिव के बारे में। इसके अंदर भी आपको आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50% और मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए, जी हाँ साथियों 1 करोड़ रुपए आपको कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, इन सब के रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट के द्वारा दिए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी जो हमने बात की थी वो बात की थी फाइनेंशियल इंसेंटिव के बारे में, लेकिन सरकार आपको बहुत से तरह के नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी दे रहे हैं, मतलब जिसमें आपको डायरेक्ट पैसा तो नहीं मिलेगा लेकिन आपको कई तरह की फैसिलिटी दी जा रही है। तो हम बात करते हैं ऐसे कौन से नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है जो आपको मिलने वाले हैं। साथियों, सरकार के द्वारा बहुत तरह के नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। बिल्डिंग बायलॉज में भी अनेक प्रकार की आपको रिबेट दी जा रही है, छूट दी जा रही है। यदि आप अपने डाटा सेंटर के लिए बिल्डिंग प्लान पास कराते हैं तो आपको 70% ग्राउंड कवरेज अलाउ किया जा रहा है। इसके अलावा एडिशनल एफआर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। हाइट में भी आपको छूट दी जा रही है। पार्किंग के अंदर भी जो नॉर्म्स है उसमें आपको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, यानी जब आप बिल्डिंग प्लान पास कराएंगे तो आपको अनेक प्रकार की फैसिलिटी दी जा रही है। इसके अलावा जहाँ भी डाटा सेंटर बनेगा उसमें सरकार का यह है कि 24 घंटे आपको इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी। जो भी सरचार्ज है उसमें आपको छूट दी जा रही है। अनेक प्रकार के चार्जेज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, उसके अंदर भी आपको रिबेट दी जाएगी। साथियों, इतने सारे बेनिफिट सुनकर आपको लगता होगा कि ये कोई एक पॉलिसी नहीं है, ये सरकार का एक विजन डॉक्यूमेंट है। इस पॉलिसी से किसको क्या फायदा होने वाला है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जो भी इन्वेस्टर है उनको रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, लैंड मिलेगी, पावर मिलेगा, सब कुछ टाइम से मिलेगा। सेकंड, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इस प्रोजेक्ट में बहुत कम रहेगा। फ्रेंड्स, ये पॉलिसी इन्वेस्टर के लिए तो है ही, साथ में जो हमारी युवा पीढ़ी है, न्यू जनरेशन है, उसको भी इस पॉलिसी के अंदर काफी फायदा मिलने वाला है। यहाँ पर राजस्थान में नई आईटी ट्रेनिंग एकेडमी खुलेगी, 1 लाख से ज्यादा नए जॉब्स क्रिएट होंगे और स्टार्टअप के लिए भी कम रेट के अंदर ज्यादा स्पेस मिलेगा, सर्वर एरिया मिलेगा, शेयरिंग मॉडल मिलेगा। 2030 में जब इंडिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर खुला होगा तो उसके बोर्ड पर लिखा होगा राजस्थान। ये यहाँ पे राजस्थान में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाला है, बड़ी बड़ी कंपनी आने वाली है, डोवाग आने वाले हैं और एक ये डिजिटल हब बनने वाला है। आप भी इसके अंदर किस तरीके से कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, इन्वेस्टर के रूप में बनना चाहते हैं या अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, आप इसका प्लान कर सकते हैं। आपको इस पॉलिसी के संबंध में किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी सिर्फ एक पहल नहीं बल्कि डिजिटल भविष्य की नींव है और इस डिजिटल क्रांति को जमीन पर उतारने में वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड निभा रही है अहम भूमिका। राजस्थान को
बना रहे हैं भारत का अगला डिजिटल हब। हमारे यहाँ अनुभवी आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर विशेषज्ञों की टीम है। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और ऑफिस सुविधाएं, प्रोजेक्ट प्लानिंग, डीपीआर तैयार करना, पोर्टल अपलोडिंग और सरकारी विभागों से समन्वय सभी कार्य किए जाते हैं। अगर आप राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के तहत निवेश करना चाहते हैं तो वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है आपका सबसे भरोसेमंद सलाहकार। हम बनाते हैं नीति को जमीन की हकीकत। आइए राजस्थान को मिलकर बनाएं भारत का डेटा पावर हाउस। अपॉइंटमेंट के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।